नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रिलीज़ की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 2015 के अंदर उन्होंने लॉन्च कर दी थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2 स्कीम उन्होंने 2015 के अंदर लॉन्च करी थी। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सेम मोटो था उनका दोनों स्कीम को लॉन्च करने का। एक थी एक्सीडेंटल के ऊपर, जो सुरक्षा बीमा में हमने बात करी वो एक्सीडेंटल की थी, और ये जीवन ज्योति बीमा योजना ये लाइफ कवर प्रोवाइड कर रही है। किसी भी मिस हैपनिंग के थ्रू या फिर किसी भी डिजीज़ के थ्रू अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से अगर आपकी डेथ हो रही है, एक्सीडेंटल भी है चाहे नॉर्मल भी है, दोनों में से किसी की वजह से भी अगर आपकी डेथ हो रही है तो इस स्कीम के द्वारा आपको कवर प्रोवाइड किया जाएगा। उस कवर के बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल्स क्या है इस स्कीम की। तो हम पढ़ते हैं। जैसा कि ये स्कीम जो है, ये जो PDF है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई, उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। सारे सोर्सेज बिल्कुल मेरे जेन्युइन रहते हैं, तो उन्हीं के बिहाफ पे हम बात करेंगे ताकि आपके पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। ओके, इस बात का मेरी तरफ से पूरा ध्यान रहता है ताकि आपको प्रॉपर अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए लीगल सोर्स से। तो हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द स्कीम के बारे में। डिटेल्स क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री PMJGBY इज इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपकी कोई डेथ हो रही है तो इसके अंदर आपको कवर किया जाएगा। इट इज़ अ 1 ईयर कवर स्कीम। ये 1 साल की कवर स्कीम है, जिसमें आपको हर साल अगर नेक्स्ट ईयर आपको फिर अगर इसको करना है तो आपको फिर दोबारा इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। दिस स्कीम इज़ ऑफर एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय LIC और अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसको ऑफर किया जा रहा है, जो उन्होंने बैंक और पोस्ट ऑफिस से टाई अप कर रखा है ताकि लोगों को ये स्कीम का बेटर यूज़ हो सके। स्कोप ऑफ कवरेज क्या है? जितनी भी इंडिविजुअल हैं जिनके अब अकाउंट होल्डर है बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर 18 से 50 साल के, वो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आधार इज़ अ प्राइमरी KYC है और बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस अकाउंट के लिए आधार एक बेसिक नीडेड है, जो ज़रूरी है, मतलब जिसके KYC के लिए आधार कंपलसरी है। उसके बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं। एनरोलमेंट पीरियड क्या है इसका? द कवर शैल बी फॉर 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 जून से 31 मई तक का इसका टाइम रह रहा है, जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पे बाय ऑटो डेबिट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस। ऑटो डेबिट की फैसिलिटी से आपको इसको अमाउंट कटवाना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस से कर सकता है। रिक्वायर्ड टू गिवन बाय 31 मई ऑफ एवरी ईयर। हर साल की 31 मई को इसका अमाउंट कट जाएगा, क्योंकि ये 1 जून से 31 मई तक का लास्ट अमाउंट चल रहा है, इसलिए। इसके अंदर एनरोलमेंट जो है वो 3 तरीके से हो रहा है। अगर जून जुलाई अगस्त में आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त में आपका एनरोलमेंट हो रहा है, फॉर एनरोलमेंट इन जून जुलाई अगस्त, तो फुल एनुअल प्रीमियम ऑफ 436 इज पेएबल। पूरा अमाउंट आपको 436 पे करना पड़ेगा। पहले ये 330 की स्कीम थी, जो एक बार 330 आप पे करें इसके अंदर, और आपको साल भर के लिए इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता था, लाइफ कवर प्रोवाइड किया जाता था। पर अब इस स्कीम को 2022 के अंदर, जून 2022 के अंदर एक रिवाइज रूल लाया गया है, उसी की हम PDF के बारे में बात कर रहे हैं। रिवाइज रूल लाया गया जिसमें इसकी स्कीम की जो रेट है, यानी प्रीमियम की जो रेट है, उसको बढ़ा दिया गया है, 436 कर दिया गया है। फॉर एनरोलमेंट इन सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, अगर सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर में हम इसमें एनरोल करते हैं तो प्रो राटा प्रीमियम के थ्रू 342 रुपये पे होंगे इसके अंदर। फॉर एनरोलमेंट इन दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो 228 रुपये पेएबल होंगे। फॉर मार्च अप्रैल मई के अंदर अपन कर रहे हैं तो 114 पे करें, 114 रुपये पे करेंगे। यानी 114 रुपये के 4 क्वार्टर में, एक साल को इसने 4 क्वार्टर में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट क्वार्टर जो है वो फुल्ली पेएबल है, यानी अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आप फुल साल के लिए आपका प्रीमियम कंसिडर कराया जाएगा। लाइफ कवर भी आपको पूरा मिल रहा है, तो इसलिए पैसा भी आपसे पूरा ले रहे हैं। अगर आप सेकंड क्वार्टर में ज्वाइन कर रहे हैं तो सेकंड क्वार्टर में आपको थर्ड अमाउंट देना है। अगर थर्ड क्वार्टर में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको थर्ड क्वार्टर के अकॉर्डिंग अमाउंट देना है। और लास्ट क्वार्टर में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको खाली आपको एक ही अमाउंट देना है, जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे पूरे साल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वैसे 436 को भी अगर आप 4 में डिवाइड करेंगे तो 114 रुपये पर के हिसाब से रेशो पे चल रहा है। 114, 228, 342, 436। तो मैंने बता दिया है इसको आपको इसके बारे में पूरी डिटेल ये जो है। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, कवर कितने का मिल रहा है इसमें। सम अश्योर्ड बेनिफिट जो है 2 लाख इस पेएबल ऑन मेंबर डेथ ड्यू टू एनी कॉज। किसी भी कारण की वजह से अगर आपकी डेथ होती है तो आपको 2 लाख मिलेंगे। प्रीमियम मैंने आपको बताया 436 पर एनम पर मेंबर। पहले इसका 330 था, आपको ध्यान रखना है। 6 जून 2022 से इसके प्रीमियम को बदल दिया गया है, 436 रुपये पर एनम हो गया है ये। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, 18 से 50 साल के बीच में कोई भी इंडिविजुअल है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ऑटो डेबिट की फैसिलिटी इसको अकाउंट में ओपन करवानी पड़ेगी अपने। वो एक कंसर्न लेटर आपसे साइन करवाया जाएगा। PMJGBY का एक फॉर्म है, वो फॉर्म फॉर अपील करवाया जाएगा आपसे। जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है तो उससे ऑटोमेटिकली डेबिट होने लग जाएंगे। उसके लिए आपको एक बेसिक आधार कार्ड की ज़रूरत है, जो बेसिक KYC है। मतलब
इसके अंदर मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन है, जितनी ही पार्टिसिपेटिंग बैंक है और जितने ही पोस्ट ऑफिस है वो सारे इसके अंदर मास्टर पॉलिसी होल्डर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वार्टरली जो सिस्टम था इसका लास्ट टेबल में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप अप्रिशिएशन ऑफ प्रीमियम वेयर अगर फुल एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 436 कलेक्ट होगा, 342 इन कलेक्टेड इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ रिस्क पीरियड। सेकंड क्वार्टर के रिस्क पीरियड में अगर आप दे रहे हैं तो आपको 342 देने पड़ेंगे, और 228 कलेक्टेड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द रिस्क पीरियड। थर्ड क्वार्टर के रिस्क पीरियड में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 228 देने पड़ेंगे आपको, और 114 इज कलेक्टेड इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द रिस्क पीरियड। 114 रुपये आपको पे करने हैं फोर्थ क्वार्टर ऑफ द रिस्क पीरियड में। तो जैसा कि मैंने आपको पूरी डिटेल बताई दी है इसके बारे में, तो ये PMJGBY स्कीम थी। ये भी एक काफ़ी अच्छी स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर जो गरीब लोग हैं जिनके पास एक प्रॉपर्ली स्कीम, जिनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए उसको फेस करने के लिए, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया है।